सूरजपुर का बाजार दोपहर की तेज धूप में चमक रहा था। हवा में मिट्टी और फूलों की मिश्रित खुशबू तैर रही थी। सेठ रमेश चंद्र अपनी मस्तानी चाल के साथ आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बाजार में भीड़ थी और लक्ष्मी अपनी छोटी सी टोकरी में फूल बेच रही थी। रघु, सेठ का नौकर, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। अरे लक्ष्मी, ये क्या तमाशा है? फिर वही गंदी टोकरी लेकर मेरे बाजार में बैठ गई। तुझे कितनी बारी बोला है, यहाँ जगह नहीं है तेरे जैसे लोगों के लिए। ये बाजार मेरा है, तू यहाँ बैठकर मेरे व्यापार की शान को धूल में मिलाती है। सेठ जी, मैं तो बस अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रही हूँ। ये फूल मंदिर के लिए है। भगवान शिव जी की कृपा से बिक जाते हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना धन है आपके पास, फिर भी एक गरीब औरत की छोटी सी टोकरी आपको चुभती है। क्या धन इतना अंधा कर देता है कि इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है? सेठ जी, पैसा तो आएगा और चला जाएगा, मन का सुकून तो भगवान ही देते हैं। आपने इतना धन जोड़ा, फिर भी आपके चेहरे पर शांति क्यों नहीं? मैं गरीब हूँ, पर मेरे मन में भगवान शिव का नाम है और वो मुझे हर मुसीबत में हिम्मत देते हैं। आप धन को भगवान कहते हैं, पर क्या आपका धन आपको रात में चैन की नींद लेने देता है? शिव जी वो पत्थर की मूरत कुछ नहीं करता लक्ष्मी। तूने मेरे जैसा इंसान देखा जिसके पास इतना पैसा है? मैंने अपने दम पर ये सब बनाया। हवेली, गोदाम, बाजार, ये सब मेरा है और पैसा ही भगवान है, समझी? तेरा वो शिव जी क्या देगा तुझे? 2 रोटी? बकवास है ये सब। सेठ जी, थोड़ा धीरे बोलिए, गांव वाले सुन लेंगे तो बात बढ़ जाएगी। लोग पहले ही आपके बारे में कुसर-पुसर करते रहते हैं। लक्ष्मी ताई को यूं अपमानित करना ठीक नहीं है। आपका गुस्सा गांव में आग की तरह फैल रहा है। बात बढ़ेगी? अरे रघु, मेरे पैसों के सामने कौन बवाल करेगा? ये गांव मेरे इशारों पर चलता है और तू मेरे नौकर होकर मुझे सलाह देने चला है बे? तुझे अपनी औकात नहीं पता क्या? और हाँ, ये फूल वाली को बोल दे, अगली बार दिखी तो टोकरी फेंक दूंगा और सबके सामने उसे बाजार से भगा दूंगा मैं। सेठ जी, आपकी मर्जी, पर भगवान सब देखते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर भी आप मुझे हर बार नीचा दिखाते हैं। पर याद रखिए, भगवान शिव का न्याय कभी गलत नहीं होता। उनका हिसाब बहुत सख्त होता है सेठ जी। सेठ की ऊंची आवाज बाजार में गूंज रही थी। कुछ लोग रुककर तरह तरह की बातें करने लगे और माहौल में तनाव फैल गया। किशन, जो अपनी सब्जी के दुकान पर खड़ा था, गुस्से से सेठ को घूर रहा था। वो अपनी जगह छोड़कर लक्ष्मी के पास पहुंचा। ताई, ये सेठ दिन ब दिन हद पार कर रहा है। कब तक हम चुप रहेंगे? उसने मेरे बाबूजी की जमीन हड़प ली और अब तुम्हें अपमानित कर रहा है। आखिर और कितना सहेंगे हम? उसने मेरे बाबूजी को धोखे से कागजों पर अंगूठा लगवाया और अब वो जमीन उसकी हो गई। ताई, ये सेठ गांव को अपने जूता की नोक पर रखता है। किशन, गुस्सा छोड़ दे बेटा, शिवजी सब देख रहे हैं। उनका न्याय कभी गलत नहीं होता। तो गुस्से में गलत कदम मत उठा, नहीं तो और नुकसान हो सकता है। हिंसा में कुछ नहीं मिलेगा बेटा। न्याय? ताई, इस सेठ ने पूरे गांव को लूटा है। मेरे बाबूजी दिन रात रोते हैं अपनी जमीन के लिए। वो जमीन हमारे पूर्वजों की थी ताई। मैं इसे सबक सिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और इस सेठ के खिलाफ आवाज उठाऊंगा मैं। सेठ को लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है ना, पर हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। किशन, हिंसा से कुछ नहीं होगा। तू अपने मन को शांत रख, भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है ताई, पर अगर सेठ ने फिर से तुम्हें परेशान किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं गांव वालों को बुलाकर चौपाल में इसका हिसाब मांगूंगा। मैं सेठ को दिखा दूंगा कि गांव वाले अब डरने वाले नहीं हैं। गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था जहां सेठ के गुरु स्वामी रामदास जी रहते थे। सेठ के घमंड की जड़ को समझने के लिए रघु एक दिन चुपके से स्वामी जी से मिलने गया। स्वामी रामदास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। स्वामी जी प्रणाम।
मैं सेठ रमेश चंद्र का नौकर हूँ। आपने उन्हें बचपन में शिक्षा दी थे ना, फिर भी वो इतने घमंडी क्यों हो गए? पहले तो वैसे नहीं थे। मैंने सुना है कि आपके सबसे प्रिय शिष्य थे। रघु, रमेश चंद्र मेरा सबसे होनहार शिष्य था। वो बड़ा तेज दिमाग वाला था, हमेशा सवाल पूछता था। वो मुझसे घंटों भगवान शिव की कहानियां सुनता और कहता कि वो बड़ा होकर गांव की भलाई करेगा। लेकिन जब उसके पिता ने उसे व्यापार में डाल दिया तो धन की चमक ने उसका मन भटका दिया। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे अकेले सब कुछ संभालना पड़ा। धन ने उसे ऐसा बना दिया है, वो अपनी इंसानियत ही भूल गया। पर स्वामी जी, अब वो गांव वालों को बहुत परेशान करते हैं, लक्ष्मी ताई को अपमानित करते हैं, किशन की जमीन हड़प ली। क्या वो कभी सुधरेंगे? क्या उनका मन कभी बदलेगा? रघु, हर मन में भगवान का प्रकाश है। रमेश चंद्र का घमंड उसकी कमजोरी है, लेकिन भगवान शिव ही उसे सही रास्ता दिखाएंगे। मैंने उसे बचपन में सिखाया था कि सच्चाई और करुणा ही असली धन है, पर वो भूल गया। बस धैर्य रखो, समय और भगवान की कृपा सब बदल देगी। स्वामी जी, वो भगवान को नहीं मानते, कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। मैं तो डरता हूं कि एक दिन उनका सब कुछ छिन ना जाए। वो अपने बेटे रवि से बहुत प्यार करते हैं, पर उसे भी समय नहीं देते। जो भगवान को ठुकराता है उसे वक्त सही सबक सिखाता है। रघु, रमेश चंद्र को भी एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम बस अपनी नेकी पर टिके रहो, लक्ष्मी की मदद करना, क्योंकि भगवान उसकी हर पुकार सुनते हैं। कुछ हफ्तों बाद सूरजपुर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सेठ का गोदाम रातों रात आग में जलकर राख हो गया था। उसी दौरान सेठ का इकलौता बेटा रवि गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सेठ अपने बेटे के कमरे में बेचैन बैठा था। उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा था। वैद्य जी भी वहां मौजूद थे। वैद्य जी, मेरा रवि कैसा है? मैंने आपको इतना पैसा दिया, फिर भी उसे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्या आपकी दवाइयां बेकार है? बोलिए, और कितना पैसा चाहिए आपको? मैं और वैद्य बुलाऊंगा, चाहे शहर से क्यों ना लाना पड़े मुझे। मेरा बेटा तो ठीक होना ही चाहिए। सेठ जी, हमने हर दवा आजमा ली, अब उसकी हालत भगवान के हाथ में है। मैं जो कर सकता था कर दिया। रवि की हालत नाजुक है, अब सिर्फ चमत्कार ही उसे बचा सकता है। आप इतने अमीर हैं, पर जीवन और मौत के बीच में पैसा काम नहीं आता। भगवान, ये सब बकवास है। आप एक वैद्य हैं, कुछ कीजिए। मैं आपको और पैसे दूंगा, जितना आपको चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरा इकलौता वारिस है। अगर आप नहीं कर सकते तो बताओ, मैं दूसरे वैद्य को बुलाता हूं। सेठ जी, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब आप भगवान की शरण में जाइए, उनके सामने सच्चे मन से प्रार्थना करें। मैं एक वैद्य हूं, पर कुछ चीजें मेरे बस में भी नहीं होती। मंदिर, मैं उस पत्थर के पुतले के सामने नहीं झुकूंगा। मेरा बेटा ठीक होगा, मैं उसे बचाऊंगा। आप जा सकते हैं। ये सब ढोंग है, मैं अपने पैसों से सब ठीक कर लूंगा। उधर लक्ष्मी के छोटी सी झोपड़ी में एक टिमटिमाता दिया चल रहा था। उसका बेटा छोटू, जो 12 साल का था, अपनी माँ के साथ रात का खाना खा रहा था। अम्मा, सेठ जी ने तुम्हें फिर अपमानित किया। मैं बड़ा होकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। वो तुम्हें बाजार से क्यों भगाते हैं? क्या हमारा कोई सम्मान नहीं? मैंने सुना है कि उन्होंने बाजार में तुम्हारी टोकरी को लात मारने की धमकी दी। अम्मा, मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं किशन भैया से बात करूंगा। हम सब मिलकर सेठ जी को रोकेंगे। छोटू, गुस्सा मत कर, भगवान शिव सब देख रहे हैं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सेठ जी का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा, और वो दिन दूर नहीं है। तू गुस्से में कुछ गलत मत करना बेटा। भगवान पर भरोसा रख, वो सबका हिसाब करते हैं। तेरे जैसे छोटे बच्चे को लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। पर अम्मा, वो तुम्हें हर बार नीचा दिखाते हैं। हमारे जैसे लोगों को वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? क्या वो सेठ जी को सुधार देंगे? मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पर कब तक इंतजार करें हम? हाँ बेटा, शिव जी का न्याय कभी देर नहीं करता। बस हमें विश्वास रखना है। तो गुस्से में गलत रास्ता मत चुन।
सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, पर वही सही होता है। उसी रात सेठ की हवेली में सन्नाटा था। सेठ बेचैन अपनी चारपाई पर लेटा था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। रमेश चंद्र, तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है, मेरी शक्ति को ठुकराया। फिर भी मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। अपने घमंड को छोड़ और मंदिर में जा। लक्ष्मी की सादगी और विश्वास को देख और अपने कर्मों का हिसाब कर। तेरा धन तुझे नहीं बचा सकता। केवल सच्चा पश्चाताप ही तेरी रक्षा करेगा। कौन है आप? ये सपना है या सच? मैंने कभी आपको नहीं माना, फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मेरा बेटा बीमार है, मेरा गोदाम जल गया, और आप कहते हैं कि मैं मंदिर जाऊं? क्या आप सचमुच भगवान हैं या मेरी कल्पना है ये सब? मैं वो हूं जिसे तूने कभी नहीं देखा, पर जो तुझे हमेशा देखता है। लक्ष्मी से माफी मांग और अपने कर्म सुधार ले, वरना तेरा सब कुछ छिन जाएगा। तेरा धन, तेरा मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए। मैं कुछ भी करूंगा। मैंने गलतियां की, पर अब मुझे रास्ता दिखाइए। मैंने लक्ष्मी को अपमानित किया, किशन की जमीन हड़प ली, पर अब मैं सुधरना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या करूं मैं आपसे? ठीक है, तेरा घमंड ही तेरी मुसीबत की जड़ है। अपने कर्मों का प्रायश्चित कर और गांव वालों का विश्वास जीत। सच्चे मन से मंदिर आ और वहां अपनी गलतियों को स्वीकार कर, तभी तेरी मुक्ति होगी। सुबह सूरज उगने के साथ सेठ मन बेचैन था। वो रघु को बुलाने के लिए पुकारा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। हवेली के आंगन सूरज की रोशनी से नहाया हुआ था। रघु जल्दी जल्दी सेठ के पास पहुंचा। रघु, तूने कभी भगवान शिव को देखा है? मुझे रात एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव जी बोल रहे हो। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरा दिल कांप गया। क्या वो सच में थे? सेठ जी, आप ये क्या पूछ रहे हैं? आप तो कहते थे कि भगवान ढोंग है। आज क्या हुआ? क्या आपको सचमुच उनकी आवाज सुनाई दी? यह तो चमत्कार है सेठ जी। शायद भगवान आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता रघु, शायद भगवान शिव ने मुझे बुलाया है। मैं गलत था रघु, मेरा घमंड मुझे ले डूबा। मैंने लक्ष्मी को अपमानित किया, किशन की जमीन हड़प ली। मेरे बेटे की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा है। अब मैं सब सुधारना चाहता हूं, पर कहां से शुरू करूं? सेठ जी, ये तो अच्छी बात है। भगवान शिव सबका मन बदल देते हैं। चलिए मंदिर चलते हैं, पर पहले लक्ष्मी ताई से माफी मांग लीजिए। उन्होंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपने उन्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन्हें बुला लेता हूँ और आप सच्चे दिल से बात कीजिए। लक्ष्मी? हाँ, मैंने उसका बहुत अपमान किया। उसे बोला, मैं अभी बात करता हूँ। रघु, तो मेरे साथ मंदिर चलना, मैं वहां जाकर प्रार्थना करूंगा। मुझे लगता है ये मेरी आखिरी उम्मीद है। लक्ष्मी को सेठ की हवेली बुलाया गया। वो अपनी साधारण साड़ी में आई, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। सेठ उसे देखकर सिर झुका लेता है। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरा घमंड मुझे अंधा कर गया था। मैंने तुम्हें बाजार से भगाने की धमकी दी, तुम्हारे फूलों का अपमान किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं सच्चे मन से माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि असली गरीबी तो मन की होती है। सेठ जी, जो मन से पश्चाताप करता है उसे भगवान शिव जरूर माफ करते हैं। आपका मन बदल गया, यही उनकी कृपा है। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। आपके बेटे के लिए मैं मंदिर में प्रार्थना करूंगी। आपके जैसे लोगों को भगवान जल्दी सुधार दें, क्योंकि आपके पास बदलने की ताकत है। लक्ष्मी, मैं मंदिर जाऊंगा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने। मैंने बहुत गलतियां की है। मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा और गांव वालों को उनका हक भी दिलाऊंगा। ये सब करके शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। सेठ जी, भगवान शिव सब सुनते हैं। आप सच्चे मन से उनके सामने जाइए, वो आपके बेटे को जरूर बचाएंगे। उधर गांव में कुछ और ही चल रहा था।
किशन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव का चौपाल बरगद के पेड़ के नीचे था, जहां लोग अपनी समस्याएं साझा करते थे। गांव वालों, अब चुप रहने का वक्त गया। सेठ रमेश चंद्र ने हमारी जमीनें हड़प ली, लक्ष्मी ताई को अपमानित किया और अब उसके गोदाम में आग लगी है। यह भगवान शिव का ही संदेश है। अब हम और नहीं सहेंगे। मेरे बाबूजी की जमीन जो हमारे पूर्वजों की थी, सेठ ने धोखे से हड़प ली। अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। अगर हम एकजुट हो गए तो सेठ जैसा अमीर भी हमसे डरेगा। किशन, तू ठीक कहता है। सेठ ने गांव को लूटा है। मेरे खेत का भी आधा हिस्सा उसने कर्ज के नाम पर ले लिया। अब हमें अपने हक के लिए लड़ना है। मैं तेरे साथ हूं किशन। हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम सब मिलकर हिसाब लेंगे इससे। अरे पर किशन, सेठ के पास पैसा और रसूख है, वो हमें कुचल देगा। हमारी क्या ताकत उसके सामने। हमारे पास ना पैसे है ना ताकत, फिर कैसे लड़ेंगे। पैसा कुछ नहीं कर सकता जब भगवान हमारे साथ है। हम शांति से चौपाल में सेठ से हिसाब मांगेंगे। हमारा हक हमें चाहिए और हम उसे लेकर ही रहेंगे। किशन, हिंसा से कुछ नहीं होगा। भगवान शिव का न्याय शांति से होता है। तुम सब शांत रहो। सेठ का मन बदल रहा है। मैंने सुना है कि वो मंदिर जाने की बात कर रहा है। शायद वो खुद आकर माफी मांगे। हमें इंतजार करना चाहिए। पंडित जी, हम शांति से बात करेंगे, पर सेठ को समझना होगा कि गांव अब चुप नहीं रहेगा। अगर वो सचमुच बदल गया है तो उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर नहीं तो हम आवाज उठाएंगे। उस दिन बाजार में सेठ रमेश चंद्र रघु के साथ आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लोग उसे देखकर सन्नाटे में आ गए। किशन तेजी से उसके सामने पहुंचा। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सेठ जी, आपने मेरे बाबूजी की जमीन हड़प ली, लक्ष्मी ताई को अपमानित किया। अब आपके गोदाम में आग लग गई है। यह भगवान शिव का ही संकेत है। अब आप क्या कहेंगे बताइए? क्या अब भी आप कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ है? किशन, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने भगवान शिव को ठुकराया, पर उन्होंने मुझे एक अंतिम मौका दिया। अब मैं सबका हक लौटाऊंगा और गांव की सेवा करूंगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप माफी मांग रहे हैं? ये सच है या फिर कोई नया खेल है? हम विश्वास कैसे करें कि यह बदलाव स्थायी है? किशन, ये सच है। मुझे भगवान शिव की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझे मेरे कर्मों का हिसाब दिया। मैं बदलना चाहता हूं। मैं गांव वालों को विश्वास जीतना चाहता हूं। मुझे समय दो, मैं साबित करूंगा। किशन, देखा, भगवान का न्याय कभी देर नहीं करता। सेठ जी, अब मंदिर चलिए। ये बदलाव शिव जी की कृपा है। मंदिर की ओर जाते समय गांव में एक अजीब घटना हुई। मंदिर के पास का पुराना बरगद का पेड़, जो सदियों से गांव की शान थी, रातों रात सूख गया। गांव वाले इसे अपशगुन मान रहे थे। पंडित विश्वनाथ ने इसे भगवान का संदेश बताया। सेठ मंदिर की ओर बढ़ा। अचानक मंदिर की शिवलिंग तेजस्वी हो उठता है। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? ये शिवलिंग इतना चमक क्यों रहा है? क्या ये सचमुच भगवान की ही कृपा है? मुझे लग रहा है कि शिव जी मुझे स्वीकार कर रहे हैं। मैं इसके लायक हूं। सेठ जी, ये भगवान शिव की कृपा है। आपने सच्चे मन से माफी मांगी, इसलिए वो आपको दर्शन दे रहे हैं। अपने मन को शुद्ध करें और उनके सामने प्रार्थना करें। यह चमत्कार पूरे गांव के लिए संकेत है कि बदलाव संभव है। हे शिव शंकर, आपने सेठ जी का मन बदल दिया। अब हमारे गांव में शांति ला देना। आपके भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूटता। आपकी कृपा से सबका जीवन रोशन हो जाएगा। मैंने इतने साल भगवान को ठुकराया, फिर भी उन्होंने मुझे माफ किया। पंडित जी, मैं मंदिर की मरम्मत करवाऊंगा। लक्ष्मी, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। किशन, तुम्हारी जमीन वापस करूंगा मैं। मैं गांव के हर उस इंसान से माफी मांगूंगा जिसे मैंने दुख दिया। ये मेरा प्रायश्चित होगा और मैं इसे पूरी निष्ठा से करूंगा। सेठ जी, आप बदल गए,
ये भगवान शिव का चमत्कार है। मैं भी आपके साथ मंदिर की सेवा करूंगा। हम सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। सेठ जी, अब आप भक्त बन गए। अब गांव फिर से चमक उठेगा। मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा सेठ जी। कुछ दिन बाद गांव में एक और रहस्यमयी घटना हुई। सेठ के गोदाम की राख में से एक छोटा सा शिवलिंग मिला। गांव वाले इसे चमत्कार मानने लगे। सेठ ने इसे मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया। पंडित जी, मैंने भगवान को नहीं माना, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया। ये शिवलिंग मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं अब गांव की भलाई के लिए काम करूंगा। ये लिंग मेरे घमंड के अंत का प्रतीक है। सेठ जी, भगवान शिव का आशीर्वाद हर उस मन पर बरसता है जो सच्चाई की राह पर चलता है। आपका ये कदम गांव के इतिहास में याद रखा जाएगा। सेठ जी, आपने गांव का सम्मान लौटाया। अब भगवान शिव की कृपा से सब ठीक होगा। मेरा मन अब खुश है क्योंकि न्याय हो गया। सेठ जी, आपने मेरे बाबूजी की जमीन लौटाई। अब मैं भी आपके साथ मंदिर की सेवा करूंगा। हमारा गांव फिर से एक हो गया है। ये सब भगवान की वजह से हुआ। अब हम सब भक्त बनेंगे। गांव में शांति लौट आई थी। सेठ का बेटा रवि धीरे धीरे ठीक होने लगा। मंदिर की मरम्मत शुरू हो गई और गांव वाले एकजुट होकर रहने लगे। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी और सूरज की किरणें शिवलिंग पर पड़ रही थी। सूरजपुर में एक नया सवेरा उग रहा था जो भगवान शिव की कृपा से रोशन था।